सेशन में हम देखेंगे पाइथन का एक और फंक्शन जो है ट्रंकेट और ट्रंक। ये फंक्शन कब यूज़ में लेते हैं, जब भी हमारे को किसी डेसिमल वैल्यूज़ के पॉइंट्स को हटाना हो, मतलब हमें डेसिमल वैल्यू से उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना हो, तब मेनली हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करोगे आपके फ्लोर फंक्शन से तो आपको ऐसा लगेगा कि ये भी फ्लोर फंक्शन की तरह नियरेस्ट इंटीजर पे मूव करता है टुवर्ड्स ज़ीरो, बट ऐसा नहीं है। इसका डिफरेंस ये है कि ये मूवमेंट नहीं करता, जस्ट ये डेसिमल वैल्यू को हटा देता है ना। तो इस तरह से डिफरेंस हम समझ सकते हैं दोनों के बीच में कि फ्लोर फंक्शन क्या करता है, जब भी हम उसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड करते तो वो ग्रेटर अवे फ्रॉम ज़ीरो जाता है ना। डेसिमल वैल्यूज को हटाता नहीं इन द सेंस, वो उसको कन्वर्ट कर देता है नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू अवे फ्रॉम ज़ीरो इन केस ऑफ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है। बट जब हम बात करें इसकी ट्रंकेट की तो ये सिर्फ डेसिमल वैल्यूज को हटाएगा और उसमें कोई अलग से फ्लोर कैलकुलेट नहीं करेगा, जस्ट उसको हटा देगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे सिनेरियोज नोट किए हुए हैं, वन बाय वन हम वो सिनेरियो समझेंगे। और किस मॉड्यूल में होता है ये फंक्शन भी आपको मैथ मॉड्यूल के अंदर ही मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट मैथ। इस मॉड्यूल से हमारे पास फंक्शन आएगा ट्रंक। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, आपको लाइन नंबर 10 पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमने रिजल्ट इक्वल मैथ डॉट ट्रंक और यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करी 3.14। तो अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि इसमें 3.14 में अगर कोई डेसिमल वैल्यू है तो जस्ट उसको रिमूव कर देगा। ठीक है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम प्रोग्राम को एक बार स्क्रिप्ट रन कर लेते हैं। तो मैंने टर्मिनल ओपन किया, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाइथन स्पेस, पहले इसको सेव कर देता हूँ, पाइथन स्पेस, प्रोग्राम का नेम है मेरा सेशन 63.py और एंटर हिट करते हैं। तो आपको पहला आउटपुट क्या मिल रहा है यहाँ पे 3। वो इसलिए मिल रहा है कि 0.14 था जो डेसिमल था, उसको इसने रिमूव कर दिया। ठीक है। सेकेंड सिनेरियो देखते हैं। सेकेंड सिनेरियो में हमने क्या प्रोवाइड किया है, वैल्यू -2.5, बट अगर आप इसका आउटपुट चेक करोगे तो वो क्या आ रहा है -2। तो यहाँ से भी इसने 0.5 को रिमूव कर दिया। अब आप उसमें अगर कोई डेसिमल वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हो तो उसके इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो नॉर्मल जो वैल्यू है वो वहाँ पे शो करेगा। जैसे यहाँ पे 0 था तो आपको 0 ही प्रिंट हो रहा है। वैसे ही अगर हम फोर्थ सिनेरियो देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या है 12345.6789। तो अगर इसको आप ट्रंक फंक्शन में पास करोगे तो ये जस्ट उसका डेसिमल रिमूव कर देगा और कोई और चेंजेस नहीं कर रहा, जस्ट वो डेसिमल ही रिमूव कर रहा है। आप देखोगे बाकी कोई राउंड ऑफ नहीं हो रही वैल्यू, है ना। जस्ट डेसिमल रिमूव किया तो 12345 आ गया। उसी तरह से जब हम पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं मैथ डॉट ट्रंक के अंदर, तो आपका आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है। नेगेटिव वैल्यू अगर आप पास कर रहे हो तो वो -10 का -10 रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डेसिमल वैल्यू थी ही नहीं। अब सेम चीज़ आप चाहो तो वेरिएबल के साथ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, उसको एज ए वेरिएबल पास कर दिया। ठीक है। अब जैसे ही उसमें हम ट्रंक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो वो उसका सिर्फ डेसिमल हटा देगा, बाकी वैल्यू एज इट इज़ रखेगा। तो आउटपुट आ गया अपना 2। ठीक है। तो ये कुछ वेज होते हैं जिनके थ्रू आप ट्रंक फंक्शन को यूज़ कर सकते हो डेसिमल वैल्यू को रिमूव करने के लिए। तो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।